सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पे आप घर पे बैठ के बीएड स्पेशल एजुकेशन, योगा का कोर्स, टूरिज्म का कोर्स, पीएचडी, एमसीए, बीसीए सभी कोर्सेज कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। तो अब इस बच्चे पूछ रहे थे कि मैम इसके जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो देखो, एडमिशन के बारे में उन्होंने जो है वो जानकारी दे दी है कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और आज का वीडियो होने वाला है जो बच्चे बीएड स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं। जी हाँ बच्चों, जो भी बच्चे बीएड स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और जो बच्चे सामान्य बीएड करना चाहते हैं वो भी यहाँ से बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है उसका सेकंड वीडियो आएगा, ये पार्ट 1 है। तो देखो, इसमें उन्होंने लिख दिया एडमिशन ओपन फॉर जुलाई 2024 सेशन। आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, यूजी, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ज्योतिष में जो करना चाहते हैं, आप एक बार प्लीज़ इस वेबसाइट को विजिट करिए, घर पर बैठ के अपनी डिग्रियाँ बढ़ाते रहिए। ठीक है, यही बच्चों आज का वीडियो होने वाला है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है वो पीडीएफ जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसे कि हम जानते हैं, उन्होंने 2024 और 25 के सेशन के लिए निकाला है। इसी में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, कब फॉर्म भरने हैं और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, फ़ीस कितनी है, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इसके साथ साथ बच्चे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि मैम ये जो बीएड है, स्पेशल बीएड है और जो सामान्य बीएड है उसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये स्पेशल मतलब कि स्पेशल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना, जिसमें कि 4 कैटेगरी इन्होंने डिसाइड की है जो कि इसमें फॉल आते हैं, उन्हीं के कोर्स होता है। एक आता है जिनका हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने में दिक्कत हो, विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको दिखाई देने इत्यादि में दिक्कत हो, या जिनका लर्निंग डिसेबिलिटी, जिन बच्चों को पढ़ने लिखने इत्यादि में दिक्कत होती है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि पूर्ण रूप से मंद बुद्धि जिन्हें बोलते हैं ना, अगर उस कैटेगरी में बच्चा फॉल करता है तो उनके लिए, उनकी पढ़ाई करने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स होता है। ठीक है, तो अब हम सीधे हम बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, प्रवेश पात्रता में हम जाएंगे। इसमें लिखा है इन्होंने, पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्नवत है। अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में से किसी एक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उपाधि प्राप्त की। यानी कि आपके पास या तो स्नातक है या स्नातकोत्तर है और आपका 50% जो है वो होना चाहिए। ये बात कर रहे हूँ जनरल कैटेगरी की। ठीक है, बाकी एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली जो चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए आप 45% लेके आने। तो जो बच्चे हमें पूछते हैं कि मैम हमारा ग्रेजुएशन में 50% नहीं है लेकिन पीजी में है, तो क्या हम बीएड कर सकते हैं? तो भाई देखो, बीएड स्पेशल एजुकेशन अगर आपने आज की डेट में 2024 में इस यूनिवर्सिटी से करना है तो आप कर सकते हैं। उत्तराखंड के बच्चों को तो बिल्कुल आंखें बंद करके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ इस स्टेट यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से एफिलेटेड है, तो यहाँ पर तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब आता है कि और इसके अलावा आपके पास क्या क्या हो, अगर ये नहीं और भी क्या चाहिए, अथवा निम्न में से किसी एक से अधिक की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए आहर्त होंगे। विकलांग बच्चे के माता पिता, अगर आप विकलांग बच्चे के माता पिता यानी कि आपका कोई बेबी है, मान लो कोई महिला है, उसका बच्चा विकलांग है, तो वो भी इसको कर सकते हैं, या खुद वो स्वयं विकलांग हो और या आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा डिग्री प्राप्त है। तो बच्चों, आरसीआई मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आपको पता ही है कि हर संस्थान को चलाने की गवर्निंग बॉडी होती है। जैसे एनसीटी होती है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, सीबीएसई होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसी प्रकार से जो बीएड स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं ना, वो आरसीआई के गवर्निंग बॉडी होती है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर वहाँ से आपने डिप्लोमा भी लिया है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्वालिफिकेशन उन्होंने वैसे स्नातकोत्तर और स्नातक ही बोले हैं 50% अंकों के साथ। ठीक है, तो ये बच्चों उन्होंने बताया। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारा जो है अंतिम वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो देखो, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अहर्ता दिनांक 1/7/2024 को पूर्ण होने चाहिए एवं इस हेतु अंक प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, किंतु प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण, मतलब कहने का मतलब ये है कि फॉर्म तो आप भर सकते हो, लेकिन जब आप मान लो सेलेक्ट हो गए और आपको काउंसलिंग के लिए पहुँचना है, रिजल्ट, तो जब आपका एडमिशन होगा ना, उस समय तक आपके पूरे ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं वो पूरे, जो मार्कशीट वगैरह हैं वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, और बाकी जो विकलांग माता पिता के लिए उन्होंने कुछ कैटेगरी दी है। तो बच्चों, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कर दूंगी शेयर, आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। उसका नाम भी टीचिंग और लर्निंग हब है। ठीक है, वहाँ पे आप खुद इसे पढ़ लेना। ठीक है, तो बाकी इसमें यह है कि बच्चों आपका
जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा और फॉर्म जो ऑनलाइन भरने के साथ साथ जो है आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी इसमें होना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए आप ये उनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट uou.ac.in पे जाएंगे तो वहीं पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पे आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के लिए देखो इन्होंने लिखा है कि जो है वो 1500 रुपये है वो आपकी फ़ीस है, ठीक है। और ऑनलाइन 8 जुलाई से लेकर आप कर सकते हैं और आपका जो पेपर होना है वो सितंबर माह के प्रथम में हो सकता है और सितंबर से ही जो है आपका जो शैक्षणिक सत्र है वो जो है वो शुरू हो सकता है। और आपका जो वो होगा मतलब कि सेंटर होगा एग्ज़ाम का वो इस जगह हो सकता है, हल्द्वानी, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, रुड़की, पौड़ी, उत्तरकाशी, देहरादून भी है इसमें, ठीक है। तो ये आप भर सकते हैं। अब पूछा जाएगा कि भाई पढ़ना क्या क्या है, तो देखो उन्होंने बोला है कि ये 2 खंड आपके पेपर होंगे इसमें, विशिष्ट परीक्षा के लिए 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्रथम खंड में आपको सामान्य ज्ञान योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें 50% अधिमार होंगे तथा सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस जिसमें कि 50% होंगे, ठीक है। तो प्रथम खंड में आपका योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, शाब्दिक आंकिक योग्यता, ये सारे क्वेश्चन अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, पर्यावरण और व्यापार इत्यादि से संबंधित क्वेश्चंस आपके आएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है, 50-50। और दूसरा जो खंड बी होगा उसमें आपका आएंगे दिव्यांग बच्चों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समाधान। तो कुल मिलाकर जिसे हम बोलते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड, माने कि बच्चे जो दिव्यांग बच्चे आपके सामने आएंगे उनकी लाइफ की प्रॉब्लम को और उनकी प्रॉब्लम को आप एज ए टीचर कैसे सॉल्व करोगे, तो उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बस थोड़ा सा बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। समझना होता है कि मान लीजिए कि बच्चे को दिखाई देने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है तो आप किस तरीके से उसको समझाएंगे, है ना। तो वो सारा चीज़ें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड साइकोलॉजी डिसेबल्ड चिल्ड्रन आएगा 40% अधिमार के साथ में। और दूसरा आता है शिक्षण एंड 2 टीचिंग सब्जेक्ट, जो कि आपने 2 शिक्षण विषयों में अवबोध होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया होगा ना वो 2 सब्जेक्ट आपको इसमें मैंशंस करने पड़ेंगे। तो ये वही है जैसे सामान्य बीएड भी आप करते हैं ना कि ग्रेजुएशन किस में किया, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तो उसका क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा। तो उनके लिए उसने बोला है कि बेसिकली जो सब्जेक्ट होंगे आपके वो होंगे 2 शिक्षण विषय हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, ज्ञान अबोध माप करने वाले निम्नलिखित शब्द आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये है बच्चों। और पेपर जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा और OMR शीट पे आपको दिया जाएगा, मतलब जिसमें लाल रहते हैं, काले काले गोले भरे जाते हैं, उसी में आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपका पूरा मैंने आपको बता दिया। तो मैं और बाकी उन्होंने लिखा हुआ है प्रथम श्रेणी में कितने अंक होने चाहिए, द्वितीय श्रेणी में, तो ये तो पूरा आप PDF खुद ही पढ़ लेना। जो मैंने मेन जानकारी थी वो आपको बता दी है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, 8 जुलाई से सितंबर में पेपर होना है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। तो बस बच्चों यही था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए, करियर हेल्प मतलब क्या होता है भाई, सीधे ये नहीं कि वीडियो देखकर फ़ोन घुमा दिया, मतलब किसी को अपने करियर में जानना है कि मुझे क्या करना है तो या फ़ोन करना, और नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, पेमेंट कर देना, फिर उसके बाद हम खुद आपकी कॉल अरेंज कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो बाकी नंबर ये है 9906161501। इस वीडियो से रिलेटेड तो कोई भी कॉल मत करना, जो भी कॉल है आप UOU डिपार्टमेंट को कर लेना। अगर हमसे चाहिए तो भाई हम तो 299 रुपीज़ हमारी टीम चार्ज करती है, ठीक है। बस बच्चों मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।